नमस्कार बच्चों। ये हमारा शारीरिक शिक्षा में तीसरा पार्ट हमारा चल रहा था, यानी कि इस पार्ट का नाम है हमारा योग शिक्षा। तो मैंने आपको ये पूरा पार्ट जो है समझा दिया था पढ़ करके, ठीक है, कल तक की वीडियो में। इसमें हमारे जो ये योग के 8 अंग थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहारणा, ध्यान, समाधि करके क्रम के अनुसार ये मैंने आपको पूरे अच्छी तरह से बता दिए थे, ठीक है। आज हम जो है इस चैप्टर के इस वीडियो में जो है अभ्यास कार्य जो हमारा है, यानी क्वेश्चन आंसर है इस चैप्टर से रिलेटेड जो, उनको हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारे इस चैप्टर में के अभ्यास कार्य में बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। आप इनको अपनी नैतिक शारीरिक शिक्षा की फेयर कॉपी पे जो है इनको नोट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला है हमारा इसमें बहुविकल्पी में पहला क्वेश्चन है, विशिष्ट व्यक्तित्व प्राप्ति का साधन है, यानी कि विशिष्ट व्यक्तित्व कैसे प्राप्त करते हैं। तो व्यायाम, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, व्यायाम, योग, शारीरिक या इनमें से कोई नहीं। तो जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड इसका आंसर होगा, यानी क्या, योग, ठीक है। फिर दूसरा है, अष्टांग योग में धारणा किस क्रमांक पर है। आपको ये जो है अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जो हमारे जितने भी नियम हैं अष्टांग योग के अंदर, जितने भी नियम बताए गए उनको सही तरीके से क्रम अनुसार याद किया जाए, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो जो धारणा है वो है हमारे क्रमांक 6 पे। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, लेकिन हम क्रमांक 6 इसका सही आंसर है। इस तरह से आप टिक लगा लीजिएगा क्वेश्चन को उतार करके, ठीक है। फिर तीसरा है, मन, वचन व कर्म से चोरी न करना है। तो वो क्या है, अहिंसा, अस्तेय, नियम या अपरिग्रह। तो वो आता है अस्तेय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इस पर आप टिक लगा लेंगे, इसी तरह से मैंने लगाया है, ठीक है। फिर चौथा है, परमेश्वर का मन, वचन व कर्म से गुणगान करना कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, संतोष, तप, स्वाध्याय या ईश्वर प्राणिधान। तो हमारा ईश्वर प्राणिधान, ठीक है। तो इसमें आप टिक लगा लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है पाँचवा, ध्यान की चरम सीमा है, यानी कि ध्यान जो लास्ट सीमा होती है वो क्या कहलाती है। तो वो क्या कहलाएगी, आसन, प्राणायाम, धारणा या समाधि। तो समाधि हमारा राइट आंसर है, उस पर आप इस तरह से टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य व असत्य का चयन कीजिए, यानी कि राइट और रॉन्ग लगाना है। इस तरह से आपको दिए गए बॉक्सों पे लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा, विशिष्ट व्यक्तित्व योग से ही संभव है। तो ये क्या हुआ, राइट आंसर हुआ, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि विशिष्ट व्यक्तित्व योग द्वारा ही प्राप्त होता है, तो वो राइट हो गया। अगला दूसरा नंबर, अपनी समस्त इंद्रियों को वश में रखना ब्रह्मचर्य है। तो ये भी क्या है, राइट आंसर हुआ, ठीक है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आता है समस्त इंद्रियों को वश में रखना। तीसरा, प्राणायाम से प्राणी को तनाव होता है। तो ये तो गलत हुआ ना, प्राणायाम से तो प्राणी खुश रहेगा, उसका तन और मन तंदुरुस्त रहेगा, तो ये रॉन्ग हो गया, ठीक। अब इस तरह से इनमें जिस तरह से मैंने लगाया ऐसे भी कर सकते हैं, या इनमें सत्य असत्य भी लिख सकते हैं इन बॉक्सों में, ठीक है। फिर आया चौथा, अस्तेय योग के नियम के अंतर्गत आता है। तो अस्तेय योग के नियम के अंतर्गत नहीं आएगा, किसके अंतर्गत आता है, अस्तेय यम के, ठीक है ना, यम के नियम के अंतर्गत आता है। देखो यम लिखा है, यम में ये तीसरे नंबर पे है, ठीक है। वगैरह नियम के, योग के नियम, नियम के अंतर्गत नहीं आता, बल्कि किसके अंदर आता है, यम के नियम के अंतर आता है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, यानी निश्चित उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं इनको, अति लघुत्तरीय भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से आप क्वेश्चन उतारेगा, उसके नीचे आप उसका आंसर लिखिएगा, मैं तो इस बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति कौन है। तो ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ कृति क्या है, मनुष्य, ठीक। इस तरह से आप उसका राइट आंसर उसके प्रश्न के नीचे लिख लीजिएगा आंसर करके, ठीक। फिर आया सेकंड क्वेश्चन, योग का मार्ग किस प्रकार का है। तो कठिन परंतु प्राप्त करने योग्य। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, योग का मार्ग कठिन परंतु प्राप्त करने योग्य है करके, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, अष्टांग योग का चतुर्थ अंग कौन सा है, यानी चौथे नंबर पे कौन सा जो है अंग आता है अष्टांग योग का। तो वो आता है क्या, प्राणायाम। तो इस तरह से इसका आंसर आप प्राणायाम लिख लेंगे, ठीक है। फिर चौथा क्वेश्चन है, नियम कितने होते हैं। तो नियम कितने होते हैं,
5 होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इस तरह से करके। आप सीधे सीधे कितने होते हैं पूछा तो सिर्फ आपने लिखना है 5। ठीक है, फिर आप 5वां क्वेश्चन, योग शब्द संस्कृत की किस धातु से बना है? तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर के, युज धातु। ठीक है, तो उसका आंसर आप लिख लेंगे युज धातु करके। ठीक, अब इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है इसके जो ये 5 लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं इनको करेंगे। ठीक है।